लॉ 2, द अंपायर्स अपॉइंटमेंट एंड अटेंडेंस। मैच से पहले 2 अंपायर नियुक्त किए जाएंगे, प्रत्येक छोर के लिए एक पूर्ण निष्पक्षता के साथ कानूनों द्वारा आवश्यक मैच को नियंत्रित करने के लिए। अंपायर मैदान पर मौजूद रहेंगे और प्रत्येक दिन का खेल शुरू होने से कम 45 मिनट पहले मैदान के कार्यकारी को रिपोर्ट करेंगे। चेंज ऑफ अंपायर। असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर मैच के दौरान अंपायर को नहीं बदला जाएगा जब तक कि वह घायल या बीमार न हो। अगर अंपायर को बदलना है तो रिप्लेसमेंट केवल स्ट्राइकर के अंतिम अंपायर के रूप में कार्य करेगा जब तक कि कप्तान इस बात से सहमत न हो कि रिप्लेसमेंट को अंपायर के रूप में पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। कंसल्टेशन विद कैप्टन्स। टॉस से पहले अंपायर निम्नलिखित निर्णय लेंगे। मैच के दौरान उपयोग की जाने वाली गेंदें, खेलने के घंटे और किसी भी सहमत अंतराल के समय और अवधि। एक दिन की अवधि के मैच में चाय के अंतराल के लिए किसी विशिष्ट समय पर सहमत होने की आवश्यकता नहीं है। खेलने के घंटे और किसी भी सहमत अंतराल के समय और अवधि। एक दिन की अवधि के मैच में चाय के अंतराल के लिए किसी विशिष्ट समय पर सहमत होने की आवश्यकता नहीं है। इसके बजाय इस अंतराल को पारियों के बीच लेने पर सहमति हो सकती है। मैच के दौरान कौन सी घड़ी या घड़ी और बैकअप टाइम पीस का उपयोग किया जाना है। खेल के मैदान की सीमा और सीमाओं के लिए भत्ते, जिसमें खेल के मैदान के भीतर किसी भी बाधा को सीमा के रूप में माना जाना है। कवर का उपयोग। मैच के संचालन को प्रभावित करने वाली खेल की कोई विशेष स्थिति। स्कोरों को सूचित करें। द विकेट्स, क्रीसेस एंड बाउंड्रीज। टॉस से पहले और मैच के दौरान अंपायर इस बात से खुद को संतुष्ट कर ले। विकेट ठीक से पिच किए गए हैं। क्रीज सही ढंग से मार्क्ड है। खेल के मैदान की सीमा का निर्धारण। सीमा की पहचान और अंकन। सीमा को बहाल करना की आवश्यकताओं का अनुपालन करती है। कॉन्डक्ट ऑफ द मैच, इम्प्लीमेंट्स एंड इक्विपमेंट्स। टॉस से पहले और मैच के दौरान अंपायर इस बात से खुद को संतुष्ट कर ले। मैच का संचालन सख्ती से कानूनों के अनुसार है। मैच में उपयोग किए जाने वाले उपकरण निम्नलिखित के अनुरूप है। गेंद, बैट, स्टंप, बेल। कोई भी खिलाड़ी अनुमत उपकरण के अलावा अन्य उपकरण का उपयोग नहीं करता है। विकेट कीपर के दस्ताने। फेयर एंड अनफेयर प्ले। The umpires shall be the sole judges of fair and unfair play. Fitness for play. यह पूरी तरह से अंपायरों के लिए एक साथ तय करना है कि मैदान, मौसम या प्रकाश या असाधारण परिस्थितियों की स्थिति का मतलब यह है कि यह खतरनाक या अनुचित होगा। परिस्थितियों को केवल इसलिए खतरनाक या अनुचित नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि वे आदर्श नहीं हैं। तथ्य यह है कि घास और गेंद गीली है। जमीन की स्थिति को अनुचित या खतरनाक माना जाने की गारंटी नहीं है। किसी भी खिलाड़ी या अंपायर की सुरक्षा के लिए वास्तविक और अनुमानित जोखिम होने पर स्थितियों को खतरनाक माना जाएगा। शर्तों को अनुचित माना जाएगा। हालांकि सुरक्षा के लिए कोई जोखिम नहीं होने पर खेल को जारी रखना समझदारी नहीं होगी। अगर अंपायरों का मानना है कि मैदान इतना गीला या फिसलन भरा है कि गेंदबाज को पैर जमाने के लिए जगह नहीं मिल पाती है या बल्लेबाज को अपने स्ट्रोक खेलने या विकेटों के बीच दौड़ने की क्षमता से वंचित करना पड़ता है, तब इन स्थितियों को इतना बुरा माना जाएगा कि यह खेल के लिए खतरनाक और अनुचित होगा। सस्पेंशन ऑफ प्ले इन डेंजरस और अनरीजनेबल सर्कमस्टेंसेस। मैदान के सभी संदर्भों में पिच शामिल है। अंपायर खेल को तुरंत निलंबित कर देंगे या खेल को शुरू करने या फिर से शुरू करने की अनुमति नहीं देंगे अगर अंपायर को लगता है कि मैदान, मौसम या प्रकाश या कोई अन्य परिस्थितियां या तो खतरनाक या अनुचित है। जब खेल का निलंबन होता है
तो स्थिति की निगरानी करना अंपायरों की जिम्मेदारी है। वे किसी भी खिलाड़ी या अधिकारियों के बिना जितनी बार उचित हो निरीक्षण करेंगे। तुरंत ही अंपायर एक साथ सहमत हो जाते हैं कि स्थितियां अब खतरनाक या अनुचित नहीं हैं। वे खिलाड़ियों को खेल फिर से शुरू करने के लिए कहेंगे। पोजीशन ऑफ अंपायर्स। अंपायर खड़े होंगे जहां वे किसी भी कार्य को देख सकते हैं जिस पर उनके निर्णय की आवश्यकता हो सकती है। इस ओवरराइडिंग विचार के अधीन गेंदबाज का अंतिम अंपायर ऐसी स्थिति में खड़ा होना चाहिए ताकि गेंदबाज के रनअप या स्ट्राइकर के व्यय में हस्तक्षेप न हो। इस ओवरराइडिंग विचार के अधीन गेंदबाज का अंतिम अंपायर ऐसी स्थिति में खड़ा होना चाहिए ताकि गेंदबाज के रनअप या स्ट्राइकर के दृष्टिकोण में हस्तक्षेप न हो। अंपायर्स चेंजिंग एंड्स। प्रत्येक पक्ष की एक पारी पूरी हो जाने के बाद अंपायर सिरों को बदल देंगे। डिसएग्रीमेंट एंड डिस्प्यूट। जहां किसी बात को लेकर असहमति या विवाद हो, वहां अंपायर मिलकर अंतिम निर्णय लेंगे। अंपायर्स डिसीजन। एक अंपायर किसी भी निर्णय को बदल सकता है बशर्ते कि इस तरह के परिवर्तन तुरंत किए जाते हैं। इसके अलावा अंपायर का एक बार लिया गया फैसला अंतिम होता है। सिग्नल्स। अंपायरों द्वारा संकेतों के निम्नलिखित कोड का उपयोग किया जाएगा। डेड बॉल कमर के नीचे कलाइयों को क्रॉस और रिक्रॉस करके। नो बॉल एक हाथ क्षैतिज रूप से फैलाकर। आउट तर्जनी अंगुली को सिर के ऊपर उठाकर। नॉट आउट होने पर अंपायर नॉट आउट करार देंगे। वाइड दोनों भुजाओं को क्षैतिज रूप से फैलाकर। 4 एक हाथ को बगल से दूसरी तरफ लहराते हुए हाथ को छाती के आर पार करके। 6 दोनों हाथों को सिर के ऊपर उठाकर। 22 खुले हाथ को सिर के ऊपर उठाकर। अंतिम घंटे की शुरुआत ओनली इन टेस्ट मैचेस। दूसरे हाथ से उठी हुई कलाई की ओर इशारा करके। बल्लेबाजी करने वाली टीम को 5 पेनल्टी रन दिए जाते हैं। एक कंधे को दूसरे हाथ से बार बार थपथपाने पर। फील्डिंग करने वाली टीम को 5 पेनल्टी रन दिए जाते हैं। विपरीत कंधे पर एक हाथ रखकर। लेग बाई। उठे हुए घुटने को हाथ से छूकर। न्यू बॉल। गेंद को सिर के ऊपर पकड़कर। रिवोक द लास्ट डिसीजन। दोनों कंधों को छूकर प्रत्येक विपरीत हाथ से। शॉर्ट रन। एक हाथ को ऊपर की ओर झुकाकर और कंधे के पास वाले अंगुलियों के पोरों से छूकर। लेवल 3 कॉन्डक्ट। पार्ट 1 एक हाथ को शरीर की बगल से बाहर निकालकर बार बार ऊपर उठाकर नीचे करना। पार्ट 2 दोनों हाथों को ऊपर उठाकर सभी अंगुलियों को कंधे की ऊंचाई तक फैलाएं, हथेलियां स्कोरर की ओर हो। लेवल 4 कॉन्डक्ट। पार्ट 1 एक हाथ को शरीर की बगल से बाहर निकालकर बार बार ऊपर उठाकर नीचे करना। पार्ट 2 कंधे की ऊंचाई पर रखी तर्जनी अंगुली को शरीर के बगल में उठाकर